आप सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। आज के वचनों में हम कुछ सीखेंगे और देखेंगे वचन हमें किस बात से प्रेरित करता है। तो आइए, आप सब के पास यदि बाइबल है तो उसे खोल सकते हैं। और जैसे कि मैंने निकाल रखा है गलातियों की पुस्तक को, और उसका हम पांचवा अध्याय है गलातियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय। यहां पर जो शीर्षक दे रखा है, स्वतंत्रता को सुरक्षित रखो। क्या रखा है? स्वतंत्रता को सुरक्षित रखो। स्वतंत्रता से हम क्या सीखते हैं? यानी आजाद, यानी हम एक चीज से स्वतंत्र हैं। जैसे हम देखते हैं हमारा भारत देश है, आज से जैसे हमारा भारत देश पहले गुलाम में था, लेकिन उसके बाद फिर हमारे लोगों ने उस पर बड़ा संघर्ष किया और फिर उसके बाद उसको आज़ादी दिलाई। और आज़ादी दिलाने के बाद आज हमारा देश आज़ाद है और हम स्वतंत्रता के साथ जी सकते हैं। हम अपनी इच्छा के अनुसार जी सकते हैं। हम अपनी इच्छा के अनुसार खा सकते हैं, चल सकते हैं और मतलब कि अपनी लाइफ को जी सकते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय जो भी काम करना होता था तो वो उसमें हमारे ऊपर गुलामी का ही एक टैग लगा हुआ था। बट आज हम आज़ाद हैं। तो स्वतंत्रता जो है ना, वो बहुत अच्छी चीज़ है। आज़ादी बहुत अच्छी चीज़ है। आइए देखते हैं कि किस बात की हम बातें कर रहे हैं, किस बात में हम देख रहे हैं कि हम किस चीज़ से स्वतंत्र हुए। यहाँ पर आइए, लिखा है यहाँ पर पहले में ही कि मसीह ने, यानी यीशु मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। क्या लिखा है यहाँ पर? मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। तो यहां पर देखो, हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह का आना जो था ना, वो यूं ही नहीं हुआ। उनका आना, उनका एक मकसद था यहाँ आने का, कि हम जिस गुलामी में जी रहे हैं, हम जिस पाप की गुलामी में चल रहे हैं, उससे हम उसके दास बने हुए हैं। हम पाप के दास बने हुए हैं और उस दास में बन करके हम अपने जीवन को खत्म कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा लिखा है कि पाप की जो मजदूरी है ना, वो मृत्यु है। तो हम उसकी मजदूरी में, हम उसके दास बन के चल रहे हैं। हम स्वतंत्र नहीं है। लेकिन हाँ, मसीह यीशु ने हमें स्वतंत्र करने के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया ताकि हम इस पाप की गुलामी से निकल जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा दिलाई है, हमें पाप की गुलामी से निकाला है। फिर आगे लिखा हुआ है कि अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। यानी ऐसा लिखा है कि इसी चीज में स्थिर रहो। जैसे परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है ना, हमें पाप की गुलामी से निकाले। देखो, जब मैं मसीह में विश्वास में नहीं था, उससे पहले था, और मैंने कई लोगों की ऐसे गवाही भी सुनी है और मैंने देखा है कि लोग पहले पाप में ऐसे डूबे हुए थे। कोई तो नशे का गुलाम बना हुआ था, गाली गलौज देता था, बुरी आदतें करता था। कोई, किसी का कोई पाप था, किसी का कोई पाप था। कई तरीके के पापों से बंदा घिरा हुआ था, कई तरीके के गंदे कामों से घिरा हुआ था, कई तरीके की बातों से घिरा हुआ था, है ना। लेकिन वचन एक जगह और भी ये बताता है कि हम परमेश्वर से दूर हैं क्योंकि हम पाप के गुलाम हुए पड़े हैं। ठीक है, तो हमें परमेश्वर के साथ चलना है, हमें परमेश्वर का नाम ऊंचा करना है। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया। अब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं ना, तो हम उस पाप से निकल जाते हैं, उस पाप की गुलामी से, हम उस गंदगी से, हम बुराई से निकल जाते हैं। आप कभी देखना कि आपका जीवन आज से पहले कैसा था, मसीह में विश्वास करने से पहले आपका जीवन कैसा था और अब आपका जीवन कैसा है। परमेश्वर हमारा हृदय परिवर्तन करता है, हमारे अंदर सारे गंदे कामों को दूर करके हमें अच्छाई की ओर लेकर के जाता है और हमें उन चीजों से स्वतंत्र करता है जिसकी सजा मृत्यु है, जिसकी सजा अनंत मृत्यु है। परमेश्वर हमें उससे निकालता है। तो परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है ऐसी चीजों से और हम स्वतंत्र हुए। परमेश्वर ने हमें बचाया है, हमारे को अच्छा जीवन दिया है, नया जीवन दिया है। तो इसी में लिखा है कि इसी में ही ना आप सब स्थिर रहो। यहाँ कैसे लिखा है कि अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। यानी दोबारा उसके ऊपर ना जूझ जाना, दोबारा उसके अंदर ना चले जाना, उस चीज में ना घुस जाना। तो परमेश्वर ने हमें ऐसे बुलाया। देखो, हम एक चीज और भी सीख सकते हैं एक चीज से। लाइक सपोज करो कि हम जब मसीह से पहले थे ना, तो हम कैसे हम फंसे हुए थे। आप एक फिश को देखते हैं, फिश पॉट को, उसके अंदर पानी भरते हैं, उसके अंदर एक मछली को रख देते हैं और फिश को आप उसी में ही चलाते रहो, वो चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी उसी में। उसको 1 महीना, 2 महीने, 6 महीना, 8 महीने, 1 साल, 2 साल ऐसे उसको रख दो, वो उसी में चलती रहेगी। लेकिन जब आप उसे ना निकालोगे ना और उसे एक पानी में डाल दोगे, तो वो फिर वैसी की वैसी ही चलती रहेगी। उसको एक बड़े समुद्र में डाल दोगे, उसको ये नहीं पता कि हाँ भाई, उसको ये लग रहा है कि अभी भी मैं उसी में घूम रही हूँ, है ना।
उसी चीज में घूम रही हो। तो यहां पर हमें यही सिखाया गया कि जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं ना, जब हम परमेश्वर में विश्वास कर लेते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें सामर्थ का आत्मा देता है, हमें स्वतंत्रता के आत्मा से प्रेरित करता है, अगुवाई करता है कि अब तुम छूट चुके हो इस बंधन से, अब तुम निकल चुके हो। लेकिन प्रभु यहां एक बात और बोलता है कि दोबारा उसमें मत चले जाना, नहीं तो फिर तुम एक गुलामी में फंस जाओगे, है ना। हम जुए से क्या मतलब समझते हैं? जुआ एक होता है कि हल होता है ना, जैसे उसका एक जो रॉड होती है, उसको मतलब कि क्या होता है कि वो दबाव रख के जो चलता है, तो उसके दबाव में मत अपने आप को चलाओ, है ना। उस गुलामी में मत चलो अब दोबारा। अब परमेश्वर में आप नई सृष्टि हो, अब पुरानी बातें सारी खत्म हो चुकी है, आप स्वतंत्र हो चुके हैं। तो इस स्वतंत्रता को जैसा लिखा है कि स्थिर रखो, आप इसी में स्थिर रहो, आप दोबारा उसमें मत जाना। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे। परमेश्वर को यही बात है कि हमारा जीवन एक सच्चा हो, अच्छा जीवन हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं इन वचनों के लिए, और आप सबको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। आमीन। सो प्रियो, आइए अब हम प्रार्थना करते हैं इन वचनों के लिए जो हमने सुने। प्रभु हमें अच्छी बुद्धि समझ दे ताकि हम और भी बढ़ चढ़ के आगे बढ़े प्रभु में। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जितने लोग प्रभु इन वचन में जुड़े हैं प्रभु, जितने लोगों ने प्रभु इन वचनों को सुना है प्रभु, आज इन सबको प्रभु आप आशीषों से भरना ईश्वर राजा। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें अच्छी समझ और बुद्धि देना ईश्वर राजा, कि हम प्रभु से इस स्वतंत्रता को प्रभु आनंद के साथ मनाएं और इसी में ही हम स्थिर रहें। दोबारा प्रभु हम अपने पाप के जीवन में कभी ना जाने पाए ईश्वर राजा, क्योंकि प्रभु आपने हमें उसे निकाल लिया। जैसा लिखा है कि प्रभु आपने हमें दलदल की कीच से निकाल लिया हाथ बढ़ा करके। प्रभु अब हम उस दलदल में दोबारा नहीं जाना चाहते। प्रभु इन जितने भी लोग प्रभु वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं प्रभु, इन सब के ऊपर आपका आशीष का हाथ रखता हूँ ईश्वर राजा, और पवित्र आत्मा से भरता हूँ प्रभु इन सबको। प्रभु हर एक को प्रभु उनकी जरूरतों के हिसाब से उनके जीवन को प्रभु आशीषित करना ईश्वर राजा, और जिसकी जो प्रभु प्रार्थनाएं हैं प्रभु उसे पूरा करना प्रभु। हर एक को संभालना ईश्वर राजा। आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।